हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉजिटिव वाइब्स बाय सिमरन। और आज जो हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं, उस कहानी का नाम है पत्नी का ऑनलाइन अफेयर। कहते हैं ना, आजकल प्यार बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन भरोसा बहुत देर से। आज की ये कहानी सिर्फ एक लड़के लड़की की नहीं है। ये कहानी है भरोसे की, शक की और उस सच्चाई की जो अक्सर बहुत देर से सामने आती है। आरव और नेहा की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों वर्किंग कपल थे। सुबह साथ निकलते और रात को साथ लौटते। बाहर से देखने वालों को लगता था कि ये लाइफ बिल्कुल परफेक्ट लाइफ है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। आरव पिछले कुछ महीनों से नेहा में छोटे छोटे बदलाव महसूस कर रहा था। फोन हमेशा उसका साइलेंट पर रहता, व्हाट्सएप स्क्रीन हाइड करके चलाती थी और अक्सर ही बिना वजह घर देर से आती थी। आरव कुछ नहीं बोलता था, मगर उसका मन हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। वो खुद से कहता, शायद मैं ज्यादा ही सोच रहा हूँ। लेकिन दिल बार बार एक ही सवाल पूछता कि क्या नेहा पहले जैसी नहीं रही। एक रात जब नेहा सो चुकी थी, तो आरव ने पहली बार उसका फोन उठाया। उसका पासवर्ड बदल चुका था और वहीं से आरव के अंदर रोज कुछ ना कुछ टूटने लगा। अगले दिन ऑफिस में उसका मन किसी काम में नहीं लगा। वो बार बार वही सोचता रहा कि अगर कुछ छुपाने जैसा है ही नहीं, तो नेहा ने अपने फोन का पासवर्ड क्यों बदला। उसी दिन उसके दोस्त ने मजाक में कहा, आजकल लॉयल्टी टेस्ट बहुत चल रहा है भाई, ट्राई करके देख। आरव हंसा नहीं। उस रात उसने एक फेक प्रोफाइल बनाई और नेहा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। नेहा ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। पहले कैजुअल बातें हुई और फिर कॉम्प्लीमेंट्स। आरव हर मैसेज पढ़ता और अंदर से टूटता जाता। लेकिन असली झटका तब लगा जब नेहा ने खुद लिखा कि आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। आरव की उंगलियां कांपने लगी। उसने खुद से पूछा कि क्या यही वो लड़की है जिससे मैंने शादी की। कुछ दिनों बाद फेक प्रोफाइल वाले से मिलने की बातें हुई और नेहा ने हाँ कर दी। आरव ने उसी कैफे का एड्रेस दिया जहां शादी से पहले अक्सर वो दोनों साथ जाया करते थे। नेहा वहां बैठकर उसका इंतजार कर रही थी और आरव उसके सामने आकर बैठ गया। नेहा का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। आरव, तुम यहां? तो आरव ने धीरे से कहा, हाँ, मैं उसी से मिलने आया हूं जिससे रोज सारा दिन तुम बातें करती हो। नेहा समझ नहीं पाई। तो आरव ने बिना देरी के अपना फोन निकाला और वही फेक प्रोफाइल खुली हुई थी, वही चैट्स, वही वॉइस नोट्स। नेहा की आंखें फैल गई। ये कैसे? तो आरव बोला, क्योंकि वो मैं ही था नेहा। पूरा का पूरा कैफे उनकी बात सुनने लग गया, क्योंकि आरव बिल्कुल भी धीरे नहीं बोल रहा था, बल्कि वो और तेज बोल रहा था, ताकि नेहा कोई भी अपनी सफाई ना दे पाए और लोगों को पता चले कि ऐसे फ्रॉड भी होते हैं। और असली धमाका तो तब हुआ जब आरव ने कहा, मैं जानना चाहता था कि मेरी पत्नी किस तरह किसी अजनबी से वो बातें कर सकती है जो वो मुझसे भी कभी नहीं करती। ये सब सुन के और लोगों को आसपास उसे ही घूरते देखकर नेहा रोने लगी। आरव, मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो बस बातें थी। आरव ने फोन बीच में ही काट दिया। बातें नहीं थी, तुमने किसी और को वो इमोशनल जगह दे दी जो सिर्फ पति की होती है। नेहा, मुझसे तो तुम रोज कहती थी कि तुम बिजी हो, थकी हो, आज मेरे साथ बात करने का तुम्हारा मूड नहीं है। लेकिन उसी फेक आदमी को तुम रात को 2 बजे भी मैसेजेस करती थी। ये सुनकर नेहा चुप हो गई। उसके पास कहने को कुछ था ही नहीं। वो क्या अपने फोन से मैसेज डिलीट करती, वो क्या छुपाती? क्योंकि देखा जाए तो बात तो वो आरव से ही कर रही थी ना। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अब आरव ने अपने हाथ में पहनी हुई अपनी शादी की रिंग उतारकर सामने टेबल पर रख दी। जिस रिश्ते में पति से ज्यादा वैल्यू मोबाइल को मिल जाए, तो वो रिश्ता पहले ही मर चुका होता है। और वो वहां से चला गया। नेहा हैरान, परेशान और शर्मिंदगी से भरी हुई वहीं बैठी रही। घर पहुंची तो आरव घर में नहीं था। पेरेंट्स को सब कुछ पता चल चुका था और 6 महीने के बाद उन दोनों का सेपरेशन हो गया। तब नेहा को समझ में आया
कि जिस अटेंशन के लिए उसने शादी को हल्का समझा, वही अटेंशन आज कहीं नहीं थी। धोखा हमेशा फिजिकल नहीं होता। जब आप अपने पार्टनर से ज्यादा किसी और से इमोशनली जुड़ जाते हो, तो वहीं से रिश्ता खत्म होना शुरू हो जाता है। और एक बात, हर बार लड़का ही विलेन नहीं होता। हर आदमी औरतों की तरह ज्यादा इमोशनल नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर दर्द नहीं होता। वो भी सुबह से शाम तक जिम्मेदारियों के नीचे दबा होता है। ईएमआई, किराया, बच्चों का फ्यूचर, पेरेंट्स की दवाइयां, और ऊपर से स्ट्रांग बने रहो का दबाव अलग। वो अपनी थकान नहीं दिखाता, अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं बताता, क्योंकि उसे सिखाया गया है कि मर्द रोते नहीं है। औरत को सोसाइटी जल्दी विक्टिम बना देती है। बच्चों के बाद बदल गई होगी या अटेंशन नहीं मिली होगी, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि उस आदमी का क्या, जो खुद टूटकर भी अपने घर को चलाता रहा। रिश्ते एक तरफ से नहीं टूटते। जब एक इमोशनल भूखा होता है, तो दूसरा इमोशनल थका हुआ होता है। और जब दोनों बात करना छोड़ देते हैं, तभी तीसरा इंसान बीच में जगह बना लेता है। आपको क्या लगता है कि आरव सारी जिम्मेदारियों के बाद भी अगर थोड़ा सा वक्त निकाल लेता, नेहा के दिल की बातें सुन लेता, तो क्या ये सब होता? या फिर नेहा को ही आरव से खुलकर बोलना चाहिए था कि उसे अकेलापन महसूस हो रहा है, कि सिर्फ उसे पैसे नहीं बल्कि आरव की प्रेजेंस चाहिए थी। असल सवाल ये नहीं कि गलती किसकी थी, असल सवाल ये है कि कमी कहाँ रह गई। कभी आदमी जिम्मेदारियों में इतना ज्यादा उलझ जाता है कि रिश्ते ही पीछे छूट जाते हैं, और कभी औरत अटेंशन की भूख में गलत दरवाजा खटखटा देती है। अगर आप जेंट्स हैं, तो खुद से पूछिए कि क्या आप भी काम की थकान में अपनी पत्नी को वक्त देना भूल जाते हैं? और अगर आप महिलाएं हैं, तो सोचिए कि क्या आपने कभी अपने पार्टनर से साफ कहा है कि आपको उनका इमोशनल सपोर्ट चाहिए? क्योंकि हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। कोई पैसों से लड़ रहा है, तो कोई अकेलेपन से। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग बोल देते हैं और कुछ चुपचाप टूट जाते हैं। कभी कभी रिश्ते धोखे से नहीं टूटते, बस सुने जाने की कमी से टूट जाते हैं। अगर आज भी आपके पास कोई अपना है, तो उसे कल नहीं, आज महसूस कराइए कि वो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब कोई इंसान अंदर से टूट जाता है ना, तो फिर वो आवाज नहीं करता, वो बस धीरे धीरे आपसे दूर चला जाता है। अगर आपके पास भी टाइम ना दे पाने या टाइम ना मिल पाने की वजह से ऐसा कोई हादसा हुआ है, तो आप हमारे साथ अपना वो वाकया शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पहचान को छुपा कर रखें, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। अपनी जीमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।